हेलो बच्चों, नजरें अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका एलईटीवी का लेक्चर चल रहा है इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, जबरदस्त तरीके से एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे होंगे। और बहुत सारे बच्चे तो क्वेश्चन निकाल भी लिए होंगे, बिकॉज सारे कंसेप्ट मैंने डील कर दिए थे, है ना, लेक्चर नंबर 2 में। और ये आपका लेक्चर नंबर 3 में अपन देखने जा रहे हैं कुछ स्पेशल टाइप्स के ग्राफ के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। कि जैसे मान लो आपसे कोई पूछ देता है कि x इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ क्या होगा, y इज इक्वल टू जीरो का ग्राफ क्या होगा, या फिर y इज इक्वल टू कुछ आपको नंबर दे दिए, कुछ इंटीजर्स दे दिए गए, उस पर बताइए उसका क्या ग्राफ होगा, या फिर x इज इक्वल टू समथिंग पे क्या ग्राफ होगा, है ना। तो ये सारी चीजें अपन डील करने जा रहे हैं इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। और ये आपका लास्ट लेक्चर होगा क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। और इसके बाद से अपन एमसीक्यू क्वेश्चंस एंड असर्शन बेस्ड रिलेशन एंड मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस पे डील करेंगे। देन अपन नेक्स्ट चैप्टर तीसरा भी स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत जल्दी अपन ने 2 चैप्टर्स खत्म कर लिया आपके किसमें, क्लास 9 के मैथमेटिक्स में। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने अपने अद्वैत एडुकेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। एंड साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी के बीच पहुंचता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और अपन इसमें देखने वाले हैं ग्राफ्स ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। क्या देखने वाले हैं सर? ग्राफ ऑफ ए सम स्पेशल टाइप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। वो देखने से पहले कुछ एक आध दो पॉइंट आपको समझाता हूं, जरा ध्यान से देखना और समझना इस बात को मेरे लाल। क्या मैं समझाने जा रहा हूं, जैसे कि मान लो मैंने एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया और मैंने एक एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है। और कोऑर्डिनेट जब पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से इसको फील कराऊंगा, ठीक है। तो ये भैया क्या होता है, ये होता है आपका एक्स, दिस वन इज वाई, origin O, this one is x dash, this one is y dash। और ये x dash y dash क्या होता है, इसका शैडो होता है। जैसे मान लेते हैं कि मिरर है, इसका शैडो बन रहा है, ठीक है, इसलिए x dash y dash मानते हैं। इधर क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव। ये क्या होता है, x में नेगेटिव, y में ये पॉजिटिव एंड y में नीचे नेगेटिव, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब मैं ये समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ये तो समझाऊंगा जब कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा। तो यहां मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं बच्चा, कि अगर मान लो मैंने यहां पे इस एक्स, ये जो आपका एक्स वाई प्लेन है, इसमें मैंने मान लो यहां पे एक पी पॉइंट लिया, ठीक है। अब ये देखो, थोड़ा सा और देखो, ये मान लो ये यहां पे पी पॉइंट लिया। अब ये पी पॉइंट में लेता हूं तो लिखता हूं एक्स कोमा वाई, सॉरी एक्स कोमा वाई मत लिखो, पी पॉइंट को इसको लिखो भैया अल्फा कोमा बीटा, ठीक है। अब सर ये पी पॉइंट अल्फा कोमा बीटा लिखने का क्या मतलब है, क्या मतलब है, जरा ये समझो। ये समझते हो कभी कि भैया यहाँ पे 2,3 4,3 5,2 3,2 कभी 0,3, इसका मतलब होता क्या एक्चुअल में, ये क्यों लिखते हैं सर? तो जरा समझो मेरे लाल, यहाँ पे समझो कि ये जो आपका पॉइंट जो है P, है ना, ये अल्फा कोमा बीटा का क्या मतलब है। ये वाला जो पॉइंट होता है ये कभी भी एक्स कोऑर्डिनेट रहता है, ये वाला आपका वाई कोऑर्डिनेट रहता है, ठीक है। अब ये एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात है। लेकिन यहां पे समझो कि अल्फा कोमा बीटा लिखने का क्या मतलब है, कि ये जो आपका पी पॉइंट है ना, पी पॉइंट है, वो ऑरिजिन से एक्स एक्सिस से, ऑरिजिन से लेके एक्स एक्सिस में कितनी दूरी पे है भैया, कितनी दूरी पे है, अल्फा दूरी पे है, अल्फा दूरी पे है। एंड सर बीटा लिखने क्या मतलब है, कि ऑरिजिन से वाई एक्सिस में इसकी दूरी अगर देखा जाए तो वो कितनी है सर, बीटा के बराबर, है ना। तो ये भैया हुआ बीटा आपका। तो अल्फा कॉमा बीटा लिखने का क्या मतलब है, कि ये जो पी पॉइंट है वो ऑरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस में, एंड वाई डिस्टेंस पे है आपके, ऑरिजिन से वाई डिस्टेंस में है आपके वाई एक्सिस में। क्लियर? तो ये दर्शाता है कि ये भैया ये इसका ये मतलब होता है। अब जैसे मान लो कोई एक पॉइंट है वो ऑन दी एक्स एक्सिस है, मान लो ये आपका क्यू पॉइंट है, ऑन दी एक्स एक्सिस है, तो भैया ये डिस्टेंस बताता था ना, ये पॉइंट का डिस्टेंस बताता है अल्फा कोमा बीटा। तो अगर ऑन दी एक्स एक्सिस है तो वाई का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस में इसका डिस्टेंस। अब इस पॉइंट का अगर मेजरमेंट लोगे वाई एक्सिस में, और वाई एक्सिस क्या होता है, ओरिजिन से ये इधर वाला, है ना, ओरिजिन से ऊपर, तो भैया इसमें क्या होता है, ये इस पॉइंट का इस वाई एक्सिस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चा, जीरो बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। एंड एक्स एक्सिस में सर एक्स डिस्टेंस पे होगा, कुछ ना कुछ ऑरिजिन से कुछ ना कुछ दूरी पे तो है, ठीक है। तो इस टाइप के ग्राफ अपन देखने वाले हैं अभी आपके सम स्पेशल टाइप्स ऑफ ग्राफ में, है ना, ग्राफ ऑफ ए सम स्पेशल टाइप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन में, ठीक है। तो आई होप ये थोड़ा बहुत आपको फील हुआ, और फील कराऊंगा जब मैं कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा इसमें, है ना। तो जरा देखिए, आइए क्या देखने वाले हैं सर अपन, ग्राफ्स ऑफ सम स्पेशल
ग्राफ ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप के ग्राफ होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और वो आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि बताइए कि x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ बताइए। क्या बोला मैंने कि अगर आपसे बोला दिया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी ऐसा ग्राफ ड्रॉ कीजिए जिसमें x जो आपका कोऑर्डिनेट हो वो क्या हो, 0 हो। तो वो कौन सा ग्राफ होता है जरा आइए समझ लीजिए। तो जैसे मैं क्या बनाऊंगा, x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस है ये, एंड दिस वन इज x एक्सिस, ठीक है। और इस पे लोकेट कर दो, दिस वन इज x, ओरिजिन आपका o एंड y डैश एंड ये आपका x डैश, ठीक है। तो अब बोला सर आपने x में सर 0, और ये जो ओरिजिन होता है, ये ओरिजिन होता है जहां x एक्सिस और y एक्सिस आपस में इंटरसेक्ट होते हैं, तो इसको ये जो होता है वो 0,0, यानी यहां से x में भी डिस्टेंस 0 एंड y में भी डिस्टेंस 0 होता है, ठीक है, ओरिजिन पॉइंट का। अब बोला भैया x इज इक्वल टू 0, यानी x में डिस्टेंस 0, यानी ये रहा ओरिजिन, तो यहाँ x में डिस्टेंस 0 यानी x वाला कोऑर्डिनेट 0, एंड सर y में डिस्टेंस, सर y में डिस्टेंस कितना भी हो सकता है, तो x इज इक्वल टू 0 कौन सा x इज इक्वल टू 0 का कौन सा ग्राफ होता है बेटा, x इज इक्वल टू 0 कौन सा होता है, y एक्सिस। आपका y एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि x में डिस्टेंस इसका 0 है। देख लीजिए y एक्सिस पे है ना, ऑन दी y एक्सिस अगर आप लाई करेंगे, पूरे ऑन दी y एक्सिस अगर आप लाई करेंगे तो वहां पे x में डिस्टेंस 0 होगा। तो अगर कोई पूछता है कि x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ कौन सा होगा, तो वो होता है बेटा y एक्सिस। क्या होता है, x इज इक्वल टू 0 इज y एक्सिस। क्लियर ना, y एक्सिस क्यों हुआ ये आपको यहां से समझ में आया, क्योंकि x में सर डिस्टेंस 0, तो ना लेफ्ट जा सकते ना राइट जा सकते, तो सर कौन सा है, ये आपका y एक्सिस। वैसे ही आपसे अगर कोई पूछता है कि बताइए y इज इक्वल टू 0, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए y इज इक्वल टू 0, मैंने बोला नेक्स्ट वाला जो आपसे आता है सम स्पेशल टाइप में, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब y इज इक्वल टू 0 बोले तो y एक्सिस ड्रॉ कीजिए पहले, तो दिस वन इज y एक्सिस, दिस वन इज x एक्सिस। क्लियर, मार्किंग कर लो, x ओरिजिन आपका, x डैश, y एंड y डैश। क्लियर ना, ठीक है सर। अब बोला जा रहा है सर y इज इक्वल टू 0, यानी y में डिस्टेंस 0 होगा, एक ऐसा पॉइंट होगा जिसका y में डिस्टेंस 0 होगा। तो ये रहा सर ओरिजिन आपका, ओरिजिन क्या होता है बेटा 0,0, ठीक है। तो सर y में डिस्टेंस 0, यानी y एक्सिस में डिस्टेंस उसका 0, ठीक है सर। तो y में 0 यानी y में ना ऊपर क्या होगा ना नीचे, तो सर वो x एक्सिस पे कहीं ना कहीं लाई कर रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ऑन दी x एक्सिस घूम रहा होगा। तो y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू व्हाट सर, x एक्सिस। y इज इक्वल टू 0 इज x एक्सिस, आपका उसका ग्राफ क्या होता है, x एक्सिस ही होता है, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 इट मीन सर क्या आपका x एक्सिस, एंड x इज इक्वल टू 0 इट मीन सर y एक्सिस। क्लियर, ओके। नेक्स्ट आपका आता है कि बोलेगा कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a। अब a एक कोई पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a, ठीक है। a एक आपका कोई पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब a की जगह 2 3 4 -3 -4 -3 1/2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, a की जगह a है ना। तो क्या बोल सकता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ठीक है। तो वही x एक्सिस एंड y एक्सिस भैया, y x, ठीक है। तो ये रहा आपका ओरिजिन, दिस वन इज y, दिस वन इज y डैश, x डैश एंड x, ठीक है। अब क्या बोला भैया x इज इक्वल टू a, तो x इज इक्वल टू a दिया, यानी y का ऑर्डिनेट तो मुझे दिया नहीं है, तो यानी y आपका क्या होगा बेटा 0 के बराबर होगा, y यहाँ पे क्या होगा बेटा 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट P है जिसका ऑर्डिनेट क्या है आपका y0 यानी a,0 है, ठीक है। यही होगा इसका डिस्टेंस मान लेता हूं। तो इसका अगर ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा पैरेलल टू y एक्सिस, क्या हो जाएगा बच्चा पैरेलल टू y एक्सिस। ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है, क्योंकि सर इसका y में डिस्टेंस तो 0 है, y में डिस्टेंस तो सर इसका 0 है, ठीक है। तो ये कैसा हो जाए पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर, और x में कितना दूरी पे है सर, x में ये रहा a दूरी पे है, ठीक है। अरे x में कितने दूरी पे है भैया a दूरी पे है, ठीक है ना, a डिस्टेंस में x में। तो ये होता है पैरेलल टू आपका क्या हो जाएगा पैरेलल टू
वाई एक्सिस। अगर एक्स इज इक्वल टू समथिंग कुछ दे रखा है तो वो कैसा ड्रॉ होगा भैया, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, इसका वाई में अगर डिस्टेंस अगर आप देखेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, 0 के बराबर। एक्स में किसने डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस पे है। क्लियर। वैसे ही आपसे अगर कोई पूछता है कि y इज इक्वल टू ए का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, y इज इक्वल टू ए का ग्राफ ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो y इज इक्वल टू ए अगर आप ड्रॉ करना है तो आप भाई वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, क्लियर ना, दिस वन इज ओरिजिन ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एंड सर एक्स डैश, क्लियर ना सर। अब बोला मैंने सर y इज इक्वल टू ए पे, यानी पॉजिटिव है तो ऊपर ही आएगा, तो y इज इक्वल टू ए। मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका डिस्टेंस क्या है भैया, x में तो 0 है एंड y में सर a है। ठीक है, तो अगर इसका अगर ग्राफ आप बोलोगे ड्राई करने में तो सर x में डिस्टेंस तो क्या होगा सर, 0 के बराबर। सर x में डिस्टेंस क्या होगा, 0 के बराबर। तो भैया अगर इसका ग्राफ अगर बोला जाए तो वो क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू बच्चा एक्स एक्सिस। क्योंकि देख लीजिए इसका x में जो डिस्टेंस है भैया, x में डिस्टेंस क्या है, 0 के बराबर, x में कुछ चल ही नहीं रहा है। y में डिस्टेंस क्या है सर, ये रहा, y का डिस्टेंस क्या रहा सर, y में डिस्टेंस क्या रहा सर, ये रहा सर y का डिस्टेंस अपना, किसके बराबर, a के बराबर। क्लियर है, तो y इज इक्वल टू a इज अ पैरेलल टू x एक्सिस एंड x इज इक्वल टू a इज अ पैरेलल टू y एक्सिस। क्लियर है। अब क्वेश्चन जरा देखते हैं कि इस पे किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है और उस क्वेश्चन के करने के क्या तरीके हैं। क्लियर, देखिए आपके सामने है ना, ग्राफ ऑफ सम स्पेशल टाइप ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कुछ लीनियर इक्वेशंस दे रखे हैं। ठीक है, पहला ये पहला ही दे रखा है x इज इक्वल टू 0, अभी भी देखा x इज इक्वल टू 0 इज व्हाट, y एक्सिस ना, y एक्सिस इज कॉल्ड एज द x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 बोले तो सर x एक्सिस आपका, x एक्सिस। ठीक है, एक ही ग्राफ पे मैं सारा ड्रॉ कर दूंगा। फिर आपको दे रखा है x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 3 एंड सर y इज इक्वल टू y plus 4 is equal to 0, then sir y plus 4 is equal to 0, then y plus 4 is equal to 0, then y is equal to what sir, minus 4। क्लियर है सर, एंड सर x plus 2 is equal to 0, then x plus 2 is equal to 0, then x is equal to minus 2। तो ये सारे ग्राफ्स आपको ड्रॉ करने हैं। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कैसे ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो एक ही ग्राफ पेपर में मैं सारे का ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, आप चाहो तो अलग अलग भी कर लेना। ओके सर, दिस वन इज एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स डैश आपका ओरिजिन, एक्स वाई वाई डैश। क्लियर ना। अब पहला बोला है भैया x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0 इज व्हाट सर, आपका कौन सा, y एक्सिस। दूसरा बोला है सर y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इज योर x एक्सिस। क्लियर सर, ठीक है सर। नेक्स्ट क्या बोला है सर, नेक्स्ट क्या बोला है सर, x इज इक्वल टू 4, मार्किंग कर ही लेता हूं है ना, मार्किंग कर लेता हूं। ठीक है, तो ये रहा आपका, मान लो 1, दिस वन इज 2, दिस वन इज 3, दिस वन इज 4, दिस वन इज 5, दिस वन इज 6, दिस वन इज 7, 1 2 3 4 5। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 माइनस का -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो दूसरा क्या बोला भैया, y इज इक्वल टू 4 है ना, यही बोला है ना, सॉरी x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 4 इज व्हाट सर, कहाँ गया x इज इक्वल टू 4, ये वाला रहा सर, ये वाला रहा सर x इज इक्वल टू 4, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल टू सर, पैरेलल टू y एक्सिस सर, x इज इक्वल टू 4 है ना, यानी एक ही जगह क्या आ गया भैया, 4 आ गया। तो ये रहा सर x इज इक्वल टू आपका कौन सा, x इज इक्वल टू 4 का ग्राफ। नेक्स्ट आपको दे रखा y इज इक्वल टू 4, तो y इज इक्वल टू 4 इज दिस वन है ना, y इज इक्वल टू 4 इज दिस वन, दिस इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, तो दिस इज पैरेलल टू सर व्हाट, x एक्सिस। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ ए y इज इक्वल टू 4, इसका ये y इज इक्वल टू 4 का। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है कौन सा, y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4 नहीं था क्या, नहीं था, चलो y इज इक्वल टू 3 भी कर लेते हैं, y इज इक्वल टू 4 भी कर लिया। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 3, यानी ये वाला हो जाएगा एट 3 पे जाके ऐसे ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू 3, ये रहा ग्राफ आपका, किसका है भैया, y इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट सर,
नेक्स्ट सर y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 था, देन y इज इक्वल टू y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू -4, तो y इज इक्वल टू -4 यानी सर नेगेटिव में कुछ आएगा, बोला नेगेटिव में कुछ आएगा, कहाँ गया, हाँ ये रहा, नेगेटिव वाला आएगा, यानी y इज इक्वल टू -4 यानी सर ये वाला लाइन होगा, ये वाली है ना, तो पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है, कहाँ दिक्कत है, बहुत इजी है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू -4, देन सर आपको दे रखा है कौन सा, नेक्स्ट दे रखा है सर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2 ये वाला पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू -2, एंड सर इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो कैसा हो जाएगा सर, पैरेलल टू y एक्सिस। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, तो ये किसका ग्राफ है भैया, ये सर x इज इक्वल टू -2, ठीक है, तो चलिए यार इस पे इस लेवल का क्वेश्चन ही आता है, तो यहाँ आके आपका पूरा एलईटीवी आपका खत्म होता है क्लास 9th वालों, है ना, अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, फिर भी अगर डाउट रह जाता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में अपना डाउट पुट कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गिवन रहता है, उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, एंड सर अपना डाउट वहां पे आप पुट करें, हम आपके डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होता है आप प्रिडिक्ट कीजिए कि कौन सा चैप्टर आने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सेशन होगा एमसीक्यू पे होगा, एंड असर्शन रीजन पे जो देखेंगे किस टाइप का असर्शन रीजन इस पे पूछा जा सकता है, इस पे अपन डील करेंगे, तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय एलईटीवी एंड बाय बाय आपके लिए भी, है ना, मिलता हूं बहुत जल्द आपके एमसीक्यू एंड असर्शन बेस्ड रीजन वाले क्वेश्चन पे, मैच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन पे, एंड नेक्स्ट उसके बाद आपको रिलीज करूंगा कि अपना नया चैप्टर कौन सा स्टार्ट हो रहा है, तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइज, टेक केयर, एंड अपना लाइक शेयर एंड एक वैल्यूएबल कमेंट जरूर बनाए रखें, मिलता हूं बहुत जल्द, टेक केयर।